बेटा वेलकम टू माय चैनल स्टडी विद साकन। ठीक है, तो देखो बेटा, आज हम स्टार्ट करने वाले हैं हमारा क्लास 7 का फर्स्ट चैप्टर लार्ज नंबर अराउंड अस। ठीक है, तो देखो सबसे पहले मैं आपको इस चैप्टर की इंट्रोडक्शन दे देता हूँ। इस चैप्टर के में हम लार्ज नंबर्स के बारे में वो पढ़ने वाले। अब किस तरह के लार्ज नंबर आप पूछोगे। ठीक है, जैसे कि 1 लाख, जो कि 1 लाख हो गया। ठीक है, 10 लाख हो गया और करोड़, 10 करोड़। ठीक है, तो इस सब के हम इसके बारे में पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो सबसे पहले जो हमें यहाँ पर इंट्रोडक्शन दी गई है, हम उसको यहाँ पर थोड़ी सी देखो। ये क्योंकि ये न्यू बुक है और इसमें ज़्यादा थोड़ा सा आपको ऐसी स्टोरीज़ वगैरह यहाँ पर देखने को मिलेंगी। ठीक है, तो स्टोरीज़ अगर हम साथ साथ रीड करेंगे तो हमें कॉन्सेप्ट्स का यहाँ पर अच्छे से पता वो लगता जाएगा। ठीक है, तो देखो यहाँ पर बेटा सबसे पहले क्या दिया गया। ईश्वरप्पा इज़ ए फार्मर इन चिंतामणि टू ए टाउन इन कर्नाटका। ही विजिट्स द मार्केट रेगुलरली टू बाय सीड्स फॉर द राइस फील्ड। ठीक है, देखो ईश्वरप्पा कौन है। ईश्वरप्पा एक फार्मर है चिंतामणि में, जो कि कहाँ पर रहता है, कर्नाटका में रहता है। ही विजिट्स द मार्केट रेगुलरली टू बाय सीड्स फॉर इज़ राइस फील्ड। ठीक है, तो वो राइस खरीदने के लिए मार्केट वो रेगुलर जाता रहता है। ड्यूरिंग सच वन विजिट टू द ओवरहेड ऑफ द कंजर्वेशन बिटवीन रामन्ना एंड लक्ष्मणा, रामन्ना सेड अर्लियर आवर कंट्री हैड अबाउट लाख वराइटीज़ ऑफ सीड्स राइस, सो फार्मर यूज टू प्रिजर्व डिफरेंट वराइटीज़ ऑफ द सीड्स एंड यूज़ देम टू ग्रो राइस। ठीक है, तो वो आप यहाँ पर ना ईश्वरप्पा जब जाता है तो वो यहाँ पर रामन्ना और लक्ष्मणा की बात सुनता है। वो बोलते हैं कि पहले हमारी कंट्री में यहाँ पर जो थी लाख वैरायटीज़ थी इसकी राइस की। ठीक है, तो सारे जो फार्मर्स थे वो उनमें से कोई ना कोई जो वैरायटीज़ थी उसको यूज़ करते थे इसके लिए, राइस के लिए। लेकिन अब यहाँ पर सिर्फ हैंडफुल वैरायटीज़ ही यहाँ पर वो बची हुई है। आल्सो फार्मर्स हैव टू कम टू द मार्केट टू बाई सीड्स। ठीक है, तो फार्मर्स को क्या करना पड़ता है, राइस खरीदने के लिए वो मार्केट में जाना पड़ता है। लक्ष्मणा सेड देयर इज़ ए सीड बैंक इन नियर माई हाउस, सो फार दे हैव कलेक्टेड अबाउट 100 इंजीनियस वराइटीज़ ऑफ सीड्स फ्रॉम द डिफरेंट प्लेसेस। ठीक है, तो वो लक्ष्मणा बोलता है कि मेरे घर के पास यहाँ पर एक सीड बैंक है जिसमें ठीक है, तो वहाँ पर डिफरेंट 100 तरह की वराइटीज़ पड़ी हुई हैं राइस की। ठीक है, तो वहाँ पर आप जाकर वो सीड वो ख़रीद सकते हो। लेकिन ठीक है, यहाँ पर अब हमें क्या आ जाता है, यहाँ पर अब हमें देखिए जो हमारा कॉन्सेप्ट, अब हम उसको तरफ चलते हैं। यू मे हैव रीड द वर्ड लैक। ठीक है, अब यहाँ पर आपने पहले भी हो सकता है कि लैक वर्ड यहाँ पर सुना होगा। डू यू नो हाउ वन बिग लैक इज़। ठीक है, तो जो 1 लाख वो देखो कितना बड़ा हो सकता है। ठीक है, अब हम वही यहाँ पर वो देखेंगे। ईश्वरप्पा शेयर दिस इंसिडेंट विद हिज डॉटर रॉक्सी एंड सन इज़ 2। ठीक है, तो ये जो सारा इंसिडेंट है वो जो ईश्वरप्पा है वो अपनी डॉटर और सन के साथ वो शेयर करता है। इज़ टू अ सरप्राइज टू नो व्हाट देयर वर अबाउट 1 लाख वराइटीज़ ऑफ राइस इन दिस कंट्री। ही वंडर्ड 1 लाख, सो फॉर आई हैव टेस्टेड ओनली 3 वराइटीज़। ठीक है, तो अब वो बोलता है क्या हमारे देश में 1 लाख वराइटीज़ हैं, लेकिन मैंने तो अभी तक सिर्फ 3 ही वराइटीज़ टेस्ट की हुई हैं। इफ़ वी ट्राइड ए न्यू वराइटी ईच डे वुड वी इवन कम क्लोज टू टेस्टिंग ऑल द वराइटीज़ इन लाइफ टाइम ऑफ 100 ईयर्स। अगर हम मान लो कि रोज़ की एक वराइटीज़ भी यूज़ करें तो क्या हम 100 ईयर्स में तो क्या हम सारी की सारी जो वैराइटीज़ हैं वो क्या ख़त्म कर पाएंगे। ठीक है, तो व्हाट डू यू थिंक, तो आप बताओ, मुझे गैस करना। देखो चलो चेक करते हैं। देखो जैसे कि अगर मान लो 1 ईयर में कितने हैं हमारे पास, 1 ईयर में है कितने डेज़, 365 डेज़। अगर मान लो रोज़ की एक वैरायटी भी लगाएं, ठीक है, तो रोज़ की एक वैरायटी हो गई। अब 100 ईयर में देखो कितने डेज़ हो गए, 365 इंटू 100। ठीक है, तो यहाँ पर ये आज देखो आ जाएगा 36,500 वैराइटीज़ आ जाएंगी। तब भी बाकी वैराइटीज़ वो बच जाएंगी। ठीक है, तो अब आप यहाँ से सोच सकते हो कि जो 1 लाख नंबर है वो यहाँ पर कितना बड़ा नंबर हो जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं अभी हम। बट यहाँ पर देखो अब हमें यहाँ पर दिया गया है। ठीक है, बाय हाउ मच इज़ 1 लाख। ठीक है, ऑब्जर्व द पैटर्न। देखो अब हमें यहाँ पर एक पैटर्न वो दिया गया है। ठीक है, तो यहाँ पर देखो द लार्जेस्ट 3 डिजिट नंबर देखो कौन सा दिया गया हमें, 999। ठीक है, तो 999 वो हमें यहाँ पर देखो एक नंबर वो यहाँ पर दे दिया गया है। ठीक है, तो सबसे पहले आप देखो कि द स्मॉलेस्ट 4 डिजिट नंबर कौन सा होगा। यहाँ पर देखो बेटा, अगर हम इसमें 1 प्लस कर दें तो हमारे पास देखो क्या आ जाता है, 1000 आ जाता है। ठीक है, तो हम यहाँ पर क्या लिख देंगे, 1000 लिख देंगे।
ठीक है। नेक्स्ट देखो द लार्जेस्ट 4 डिजिट नंबर। अब आपको पता ही है जैसे 3 डिजिट लार्जेस्ट है 999, तो वैसा ही लार्जेस्ट 4 डिजिट नंबर कौन सा आ जाएगा, 9999 आ जाएगा। और स्मॉलेस्ट 5 डिजिट नंबर कौन सा होगा, वो अगर इसमें 1 प्लस कर दें तो 10,000 आ जाएगा। ठीक है, क्लियर आपको। सिमिलरली अगर लार्जेस्ट 5 डिजिट नंबर यहाँ पर हम फाइंड करते हैं, देखो तो वो कौन सा आता है, 99,999। ठीक है, तो ये देखो ये हमारा जो है नंबर यहाँ पर बन गया। ठीक है, अब स्मॉलेस्ट जो है 6 डिजिट नंबर कौन सा आ जाता है, 1 लाख हो जाता है। ठीक है, क्लियर है आपको। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। ठीक है, आप साथ साथ इसको अपनी बुक में जो है वो आप साथ नोट भी कर सकते हो। तो अब देखो आगे इस तरह से अभी हमें यहाँ पर एक जो है पैटर्न दिया गया है, तो इस पैटर्न को भी देखो हम यहाँ पर फिल करते हैं। ठीक है, तो देखो सबसे पहले हमें क्या नंबर दिया गया, 99,995, और फिर 96 के बाद आपको पता ही है क्या आ जाएगा, 99,997, 99,998, तो 99,999। अब देखो अब हमने देखा ही अभी कि 99,999 से कौन सा नंबर आ रहा है, 1 लाख आ, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा 1 लाख। फिर क्या आ रहा है हमारे पास 1 लाख 1 आ जाएगा, फिर आ रहा है हमारे पास 1 लाख 2, फिर आ रहा है हमारे पास 1 लाख 3, और लास्ट में हमारे पास क्या आ जाएगा 1 लाख 4। ठीक है, तो यहाँ पर आप इसको नंबर को जो है वो ऐसे जो है वो फिल यहाँ पर कर सकते हो। ठीक है, क्लियर है आपको। तो आई होप आपको ये सारा जो नंबर है यहाँ पर क्लियर हो गया होगा। ठीक है, ये सारा पैटर्न बहुत ही ईजी था। चलिए नेक्स्ट करते हैं हम। सो अब नेक्स्ट हम देखते हैं, रॉक्सी एंड इज टू फाइंड दैट इफ़ दे वर ईट one variety of rice a day, they would make nowhere close to the 1 lakh in lifetime. Roxy suggests if we eat 2 varieties of rice every day, then what would we then able to eat 1 lakh। देखो यहाँ पर पहले वो क्या थे, पहले वो यहाँ पर ना 1 वराइटीज़ जो थी वो ईट कर रहे थे। ठीक है, पहले 1 वराइटी, अब वहाँ पर उन्होंने बोला कि चलो हम 2 वराइटीज़ करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर देखो एक दिन की उन्होंने 2 वराइटीज़ यूज़ की। ठीक है, तो हम इसको क्या कर लेते हैं, तो हम यहाँ पर देखते हैं कि 365 को देखो अगर हम 2 से मल्टीप्लाई करते हैं, 2 5 का क्या आ जाएगा 10, 1 कैरी, 2 6 का 12 और 1 13, 1 कैरी, 2 3 का 6 और 1 7। ठीक है, तो इतनी वैरायटीज़ जो हैं वो एक 1 ईयर में जो है वो ट्राई करेंगे। अगर इसको अगर हम 100 से मल्टीप्लाई कर लें तो देखो हमारा आंसर आ जा रहा है 73,000। तब भी जो है बाकी जो वैरायटीज़ हैं 1 लाख में से बच जाएंगी। ठीक है, तो तब भी जो है वो सारी वैरायटीज़ यहाँ पर नहीं ट्राई कर पाएंगे। ठीक है, तो इसका आंसर देखने के लिए देखो आपको ये सारा यहाँ पर दिया गया है। वी नो हाउ मैनी डेज आर देयर इन ईयर। आपको पता है कि 1 ईयर में कितने हैं, 365। इफ़ वी इग्नोर द लीप ईयर, इफ़ वी लीव फॉर वाई ईयर। ठीक है, तो वहाँ पर उन्होंने सोच लिया कि अगर मान लो कि हम वाई ईयर्स तक जो हैं रह पाते हैं, द नंबर ऑफ डेज़ इन आवर लाइफ टाइम विल बी 360। जैसे कि मान लो कि अभी किसी की एज मान लो 30 ईयर्स है। ठीक है, तो एक ईयर में कितने डेज़ हो गए, 1 ईयर में हो गए 1 ईयर में हो गए 365। ठीक है, तो अगर हमने उसकी एज कैलकुलेट करेंगे विद द रिस्पेक्ट टू डेज़, तो हम क्या कर देंगे 365 को 30 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो उतने डेज़ जो हैं हमारे पास जो है वो आ जाएंगे। ठीक है, क्लियर है आपको। तो आई होप आपको ये सारा यहाँ पर क्लियर हो गया होगा कि आप जो सारा डेज़ की जो काउंटिंग है वो यहाँ पर कैसे कैलकुलेट कर सकते हो। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं अभी हम। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट हमें क्या दिया गया है, चूज़ ए नंबर फॉर वाई। ठीक है, ये सारा मैंने आपको विषय समझा ही दिया है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट करते हैं हम। यहाँ पर हमें कुछ क्वेश्चंस दिए गए हैं, तो देखो यहाँ पर हमें क्या दिया गया है, अकॉर्डिंग टू 2011 सेंसस द पॉपुलेशन ऑफ द टाउन ऑफ चिंतामणि वाज अबाउट 75। हाउ मच लेस देन 1 लाख इज़ 75,000। ठीक है, तो यहाँ पर वो बोल रहा है कि चिंतामणि की जो पॉपुलेशन थी ना वो थी बेटा हमारे पास 75,000। अब हमने ये चेक करना है कि 75,000 में से ये जो है कितना कम आएगा। तो हम क्या कर देंगे, इसको 1 लाख में से माइनस कर देंगे 75,000 को, तो देखो क्या आ जाएगा 25,000 जो है हमारे पास आंसर आ जाएगा। ठीक है, सेकेंड देखो आप, द एस्टिमेटेड पॉपुलेशन ऑफ चिंतामणि इन द ईयर इज़ 1,06,000। हाउ मच मोर दैन 1 लाख इज़ 6 लाख। ठीक है, तो ये देखो यहाँ पर मैंने फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर करा, अब मैं यहाँ पर आपको सेकंड का भी बता देता हूँ। तो देखो 2024 में जो पॉपुलेशन थी वो कितनी है, 1,06,000। ठीक है, और अब देखो जो 2011 में थी, अब हम यहाँ पर ये चेक करना है कि 1 लाख में से जो है वो कितना जो है वो
ये ज़्यादा है, ठीक है। तो आंसर आ जाएगा हमारा 6000, ठीक है। बहुत ही ईजी क्वेश्चन, क्लियर है आपको। देखो अब थर्ड क्वेश्चन देखो आप यहाँ पर, बाय हाउ मच डिड द पॉपुलेशन ऑफ चिंतामणि इंक्रीज फ्रॉम 2011 टू 2024, ठीक है। ये वाला क्वेश्चन मैं बता रहा हूँ, बाय हाउ मच डिड द पॉपुलेशन ऑफ चिंतामणि इंक्रीज फ्रॉम 2011 टू 2024। तो देखो बेटा हम क्या करेंगे, जितनी भी पॉपुलेशन थी जो 2000, अब यहाँ पर जैसे कि थर्ड देखो कितनी पॉपुलेशन हो गई 2024 में 1,06,000, ठीक है। अब इसमें से 2011 वाली पॉपुलेशन आप माइनस कर लो, देखो क्या आ जाएगा 75,000, माइनस कर लो आप जी, ठीक है। यहाँ पर जीरो ही आएगा, 6 में से 5 माइनस किए, 10 में से 7 माइनस किए तो 3, तो हमारा आंसर जो है वो कितना आ जाएगा 31,000 जो हमारा यहाँ पर आंसर आ जाएगा, ठीक है। क्लियर है आपको। तो आई होप को आपको यहाँ तक ये चैप्टर क्लियर हो गया। बाकी जो चैप्टर है, ठीक है, काफ़ी बड़ा चैप्टर है, इसको हम जो है पार्ट्स में करेंगे। तब तक जो है आप मेरी वीडियो को लाइक करो, शेयर करो और मुझे मोटिवेट करो कि मैं जो है आपके लिए ऐसी वीडियोस जो है वो बनाऊँ, ठीक है। थैंक यू।